जी संगत जी सभी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई गुरु जी के जन्म दिवस की। सभी को गुरु जी ब्लेस करें और करने के लिए ही गुरु जी इस धरती पे आए हैं, हम लोगों के कष्टों को लेने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। उस कहते हैं ना, उस परमात्मा का तो हम कितना ही शुक्राना करें, सब कम है। हम वो भिखारी हैं जो शुक्राने के और एक मन से ये एहसास करके कि हमारा परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम उनका शुक्राना कर सकते हैं और बस मन से ये फील कर सकते हैं कि हम मूर्ख और कहते हैं ना इतने माड़े कर्म करने वाले, पर अनजाने में कोई ऐसा कर्म हमसे हुआ जो हमें गुरुजी मिले। संगत जी आज जो मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने वाली हूँ, सत्संग बहुत कहते हैं ना बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले आप ही लोगों का एक जवाब। संगत जी माता पिता हमारे साथ हमेशा होते हैं, हमेशा हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, तो क्या हम उन परिस्थितियों के होते हुए अपने परमात्मा को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं? कभी नहीं। सपोज़ करो कि हम 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम फेल हो गए। ऐसा इस धरती पे मुझे नहीं लगता कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप से ये कहेगा कि मैं आपकी वजह से फेल हो गया और मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जब हम इस जन्म के माता पिता को नहीं छोड़ते हैं और उनको हम अपनी चीज़ें ख़राब होने पर ब्लेम नहीं करते हैं, तो हम परमात्मा को क्यों करते हैं? जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है और कर्म करने की प्रधानता परमात्मा ने हमें दी है। वो सहूलियत हमें दी है कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम पाओगे, लेकिन हम हर चीज़ में दोष परमात्मा को देते हैं। उसी के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग, और मैं संगत जी फिर कहूँगी, जिन संगत को लाइव करना है आप लोग लाइव कर सकते हो, लाइव आकर, क्योंकि जिनके सत्संग बहुत प्यारे हैं और जिनकी जर्नी बहुत प्यारी है, वो तो मैं कहूँगी कि हमेशा कि आप लोग लाइव करो, अपनी जर्नी लाइव आकर सबको सुनाओ, ताकि पता चले कि हमारे गुरुजी कैसी कृपा करते हैं। और उस कृपा के साथ आप तो ब्लेस होते ही हो संगत के साथ साथ, क्योंकि जब भी हम गुरुजी की कृपा का बखान करते हैं तो हम खुद को ब्लेसिंग से कहते ना चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं। संगत जी एक मीना नाम की औरत परमात्मा का भजन सिमरन हमेशा करती रहती थी। इतनी जीवन में व्यस्त थी, लेकिन उन व्यस्तता के होते हुए भी उसने रब को कभी भूला नहीं। हमेशा सिमरन करना, एक नित्यनेम करना, पूजा पाठ करना और हमेशा उन्हें याद करते रहना। कई दिन से बोल रही थी कि मेरे ये जो कुछ पाइप होते हैं, कई दिनों से उसके चौक में एक पाइप था जो ऐसे करके मतलब खड़ा हुआ था, और उसको वो हमेशा अपने हस्बैंड से, अपने परिवार वालों से कहती थी कि इसको कटवा दो, कि बच्चे इस पे गिर जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई उसकी बात को समझ नहीं रहा था और बड़ी परेशान थी। बार बार परमात्मा से कहती कि किसी दिन कोई बच्चे की चोट लग जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी, उसकी ये लग जाएगा। अचानक एक व्यक्ति जो गेट के पास से गुजर रहा था ऐसे ही बड़बड़ा रही थी कि पाइप है जो ठीक नहीं कराया जा रहा था, पाइप है जो ठीक नहीं कराया जा रहा। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं प्लम्बर ही हूँ और मैं इसको ठीक करके जाऊँगा। अचानक आया, बोले तुम ठीक करोगे? बोले हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। तो वो ठीक करके उसको काट वाट के और उसको जगह को भर के समतल करके चला गया। संगत जी बैठी हुई थी अगले दिन, और अगले दिन बैठे बैठे परमात्मा को याद कर रही थी, बाकी अपने काम भी कर रही थी। उसका बेटा जो 8 साल का था, 8 साल का बेटा जो छत पे खेल रहा था, लेकिन उससे कुछ समय पहले ही उसका एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसको टाँके लगे थे। डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला था कि ज़्यादा वज़न वगैरह नहीं उठाना है। बेटा 8 साल का जो छत से गिर गया, और जब छत से गिरा तो माँ का कालजा बाहर आ गया निकल के कि मेरा बेटा छोटा सा छत से गिर गया। आसपास चिल्लाई, सबको पुकारा, सबको बुलाया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। माँ ने अपने बेटे को आओ देखा न ताओ देखा, उसको अपनी छाती से लगाया और दौड़ पड़ी। पहले तो ये सोचती रही कि टाँके लगे हुए हैं, शरीर की क्षमता इतनी है नहीं कि मैं इसको उठा के इतनी दूर ले जा सकूं, लेकिन फिर भी उसको उठाया और उठा के छाती से लगाया और उसको लेके दौड़ पड़ी। कुछ किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल था, लेके पहुंची
तो डॉक्टरों को पूछा तो डॉक्टर भी मिल गया क्योंकि शाम का समय था। डॉक्टरों को आवाज़ लगाई, चारों तरफ से चिल्लाई कि मेरा बेटा छत से गिर गया है, इसको संभालो। डॉक्टर आए, उन्होंने उसको संभाला, उसको पूरा तरीके से उसका ट्रीटमेंट हुआ। इसकी पति और आज के जो उनकी फैमिली के लोग थे सब पहुँचे, और जब जाके देखा तो बेटा एडमिट था, सारा सर उसका फटा हुआ था और उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। जाते ही अपनी पत्नी से पूछा कि कौन लाया। पत्नी बोली मैं लेके आई। बोले तुम कैसे लेके आई, तुम्हें तो डॉक्टर ने बिल्कुल टाँके लगे हुए थे शरीर में और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, तुम कैसे उठा के लेके आई। बोली मैं ले आई। संगत जी शाम तक बच्चा ठीक हुआ, उसको घर ले जाया गया। जब घर ले जाया गया तो माँ जो अपने परमात्मा के सामने बार बार बोल रही थी कि आज के बाद मैं आपको पूजूंगी नहीं, आज के बाद मैं आपको मानूंगी नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा 8 साल का बच्चा आपके होते हुए छत से गिर गया। क्यों गिरने दिया आपने? मेरे इतनी पूजा करने का, मेरा इतना पाठ करने का, मेरा आपको मानने का क्या फ़ायदा जब आप मेरे 8 साल के बच्चे को छत से गिरने से नहीं बचा पाए। ऐसे ही सवाल पे सवाल कर रही थी, बार बार सवाल कर रही थी, और जब वो बार बार सवाल करने लगी तो जवाब भी आने लगे। और जवाब इस तरीके से थे, जब वो बोल रही थी कि मेरा बेटा गिरा छत से तो तुमने बचाया नहीं, तो दिमाग में आया कि एक दिन पहले ही तो वो पाइप हटे थे। अगर वो पाइप नहीं हटे होते और वो अनजान व्यक्ति आके मेरा काम ना करके गया होता तो ये पाइप तो मेरे बच्चे की छाती में घुस गए होते, जिस तरीके से वो गिरा था। फिर सोचा कि फिर भी मन में फिर सवाल आए, फिर परमात्मा से सवाल किए तो फिर उधर से जवाब आया कि तेरे तो टाँके लगे हुए थे, तू इतनी दूर बच्चे को लेके कैसे भागी? और जब बच्चे को लेके भागी इतनी दूर तक, तू डॉक्टर के उसको लेके गई, तेरी क्षमता नहीं थी, तुझे हाथ पकड़ के उठाया जा रहा था, तुझे बाथरूम तक लेके जाया जा रहा था, और तू जो बच्चे को छाती से लगा के कई किलोमीटर दौड़कर उसे हॉस्पिटल लेके चली गई। और ये सोचते सोचते उसके मन में और सवाल उठे कि मेरा बच्चा गिर रहा था तो आप कहाँ थे? डॉक्टर जो 2 बजे तक का समय था और जब वो लेके पहुंची तो वो समय 5 बजे का था। जो डॉक्टर 2 बजे तक चले जाते थे हॉस्पिटल से, वो 5 बजे तक कैसे मिले? क्योंकि उनका तो एक समय निश्चित होता है, वो कैसे मिल गए और उन्होंने जाते ही मेरे बच्चे को कैसे संभाल लिया? फिर मन में आया कि मेरे बेटे को इतनी चोट लगी है। फिर सवाल का मन में जवाब आया कि बहुत कुछ लग सकती थी। और जब वो ये सब विचार कर रही थी ना संगत जी, तो बाहर टीवी चला हुआ था और टीवी पे प्रवचन थे कि मैं तुम्हें इस लायक बनाता हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य भरता हूँ, क्योंकि विपत्तियाँ तो आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा होता हूँ और तुम्हें उन विपत्तियों से लड़ना सिखाता हूँ। जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगता है उसको मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन की घटनाएं हैं वो तो होनी हैं और वो होके रहेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन घटनाओं में कुछ बदलाव लाकर मैं तुम्हें उन विपत्तियों से निकालना सिखा देता हूँ। तो संगत जी, परमात्मा का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियाँ नहीं आएंगी। हाँ, इस बात की गारंटी ज़रूर है कि वो परेशानियाँ आपको छू कर निकल जाएंगी और आप उन परिस्थितियों का, उन परेशानियों का, उन दुखों का सामना कर कर, परमात्मा में विश्वास कर कर इस जीवन के भव सागर से पार लग जाओगे। कहते हैं परमात्मा धरती पे आते हैं तो दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ तो उनको भी सहनी पड़ती हैं। हम तो फिर भी कहते हैं ना माटी के पुतले हैं और जन्म जन्म से कितने पाप हमने किए हैं शायद गिनती नहीं है। और जिस दिन गिनती करनी आएगी उस दिन पछतावा और शर्मसार होकर हम गुरुजी के सामने खड़े होंगे कि गुरुजी हम आपको बार बार क्यों बोलते रहे कि आप कुछ करते नहीं हो, आपने कुछ किया नहीं है, आपने हमें इतने दुख क्यों दिए? क्या मेरी तकलीफ़ें इतनी बड़ी हैं जिनको आप काट नहीं सकते? संगत जी, कहते हैं ना परेशानियाँ इतनी बड़ी ही होंगी जो आप नहीं काट सकते थे। इसीलिए तो गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, उन्हें कटवाने के लिए, उनको कम करने के लिए। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक आंटी हैं जिनसे मेरी काफ़ी समय पहले ना बात हुई थी और वो मुझसे बता रही थी कि उनके घर पे होम लोन है और वो इतने बढ़ गए हैं कि उनको अपना मकान बेचना है, लेकिन मकान उनका बिक नहीं रहा है और बिक रहा है तो बहुत कम कीमत लग रही है, जिससे वो लोन भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं।
संजय जी आज उनका सत्संग आया और वो बोली कि आंटी गुरुजी का एक मैसेज आया था कि माँ लक्ष्मी और मैं तेरा कल्याण करने आएंगे। हम बार बार अपना मकान दिखाते थे और हमें हमेशा ये लगता था कि कोई भी आकर हमारे मकान को पसंद नहीं कर रहा है और जो हम कीमत चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही है। और हर कोई देख के जाता था लेकिन रिप्लाई नहीं करता था। एक दिन अचानक एक आंटी आई और आकर सोफ़े पे बैठ गई और उन्होंने मकान देखा तो जो उनका बेटा था बोली मेरे को बाद में दिमाग में आया, उस समय तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी हो सकते हैं और ये माँ लक्ष्मी हो सकती हैं। लेकिन बाद में जब मैंने वो गुरुजी का मैसेज याद किया, क्योंकि उनके बड़े बेटे का चेहरा हूबहू मतलब पीछे से जाते हुए देखा था उन्होंने, गुरुजी की तरह उनकी चाल ढाल थी और वो उस मकान को देखकर पसंद कर कर चले गए। अगले दिन उनका फ़ोन आया कि हम 4 बजे इस दिन आएंगे और हम आपको बयाना देंगे। लेकिन मन में ख्याल यही था कि हमेशा देख कर लोग जाते हैं लेकिन पसंद कर कर जाते हैं, कोई लेता है नहीं। अगले दिन फ़ोन आया उनका और मैसेज आया कि भाई हम इस दिन बयाना देंगे और इस तरीके से आंटी के बयाना उनको मिला। और आंटी कहती जो मार्केट प्राइस हम मांग रहे थे, जो हमारी डिमांड थी, उससे कुछ ऊपर ही उनको मिला। और इस तरीके से आंटी के सारे लोन, सारी चीज़ें, सारी परेशानियां गुरुजी ने ख़त्म की। आंटी कहती हैं कि एक समय ऐसा था मेरे पर्स में 20 से 30 रुपये नहीं होते थे और कल मैं जब गुरुजी के मंदिर गई तो 1 से सवा लाख मेरे पर्स में था। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं तेरे भंडारे भर दूंगा, तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और एक मैसेज जो आंटी के पास मोस्टली आता था कि मैं तुझे घर, पैसा और गाड़ी, तीनों चीज़ें देने वाला हूँ। तो कल जब वो गुरुजी के जन्मदिन पे बड़े मंदिर गए तो उन्होंने नई गाड़ी में मतलब गुरुजी के पास गए थे और मकान जो गुरुजी उनकी व्यवस्था कराई रहे हैं और पैसा जो वो पर्स में लेके गई थी। बोली बेशक से वो क्या था, कैसे था पैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे बहुत दिया। संगत जी गुरुजी हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और बिन बोले वो हमारी सब चीज़ें जानते हैं। लेकिन हम हैं जो उनके बिना बोली हुई बातों को समझते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारे समक्ष आके हमें हर जवाब दे। संगत जी जब गुरुजी हमसे इतना प्यारा कनेक्शन बनाते हैं, एक सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक आंटी मतलब एक अंकल थे जिनके बेटे की ना एक दुकान थी और मतलब बहुत अच्छा प्यारा जगह थी वो। तो बेटे ने कहा कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तो उनके पिता ने उनको बोला कि आप ऐसे करो, इसको रेंट पे दे दो। तो बेटे ने कहा कि रेंट इसका इतना अच्छा मिलेगा नहीं और मैं किसको बोलूँ, कैसे बोलूँ, मतलब इस चीज़ों में इनका एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था। अगले दिन एक आंटी आई और उनको बोलती हैं कि मुझे बाबा ने बोला है, मैं आपकी ये जगह रेंट पे लेना चाहती हूँ। और वो बहुत प्यारी जगह थी, फार्म हाउस टाइप की थी उनकी, मतलब हरियाली वाली जगह थी। तो अंकल ने कहा कि बाबा कौन? बोले बाबा, भोले बाबा, आपके गुरुजी, उन्होंने मुझे बोला है। तो अंकल ने पूछा कि आपको गुरुजी कैसे बोलते हैं? बोले अंकल जब मैं शांत मन से बैठती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा एक आवाज़ें चलती रहती हैं, ये भी दुख है, ये भी तकलीफ़ है, ये भी है। जब हमारा भांडा ही खाली नहीं होगा तो उसमें गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग और उनकी कही हुई बातें कहाँ से आएंगी? हमारा दिमाग तो पहले से ही इतना भरा हुआ है कि हम गुरुजी की बातें सुन ही नहीं पाते हैं। और बोली मैं जब भी शांत मन से मोस्टली बैठती हूँ तो मुझे गुरुजी जवाब देते हैं और मुझे उनकी आवाज़ें आती हैं। और मैं बाबा से बोल रही थी कि बाबा मुझे कहीं हरियाली में, कहीं अच्छी जगह में बिठाओ। तो उनका मेरे पास जो जवाब आया वो ये आया कि ये जगह तेरे लिए है। और वो 51,000 की पेमेंट मतलब बयाना दे के गई उसको एडवांस कि आप इसको रखो, और मैंने ये ले लिया। हमारे चारों तरफ इतना शोर होगा कि हम अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, तो गुरुजी की आवाज़ हम कहाँ से सुनेंगे? उनको अपने दिमाग को खाली करते हैं कि उनकी कनेक्शन हम जुड़ पाएँ और उनकी आवाज़ें जो बहुत खामोशी से हमें सुनाई देती हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते और सुन भी नहीं पाते हैं। उनको सुनना शुरू करें ताकि हमारा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बने। संगत जी हम मन में बड़ा रखते हैं कि नई संगत, पुरानी संगत, ये हमारे मन में बहुत रहता है, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे कोई नई संगत, पुरानी संगत नहीं है। एक अंकल जिनका सत्संग है कि उनके बड़े भाई को कैंसर हुआ, और वो कैंसर कहते हैं ना, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को जब बिल्कुल खोखला कर देता है ना, तब हमें उसका पता चलता है कि हमें कैंसर है।
अंकल के बड़े भाई को कैंसर हुआ और वो सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर मतलब शरीर को छोड़कर चले गए। 1 साल बीता तो छोटे भाई को भी कैंसर हो गया। जब छोटे भाई को कैंसर हुआ तो उसने उस कैंसर से लड़ाई की, बहुत सारी दवाइयाँ की, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो भी उसको समझ में आती थी, लेकिन 1 से 1.5 साल के समय के भीतर वो भी चले गए। अंकल हर 3 भाई थे और तीनों भाइयों में से सिर्फ अंकल बचे थे। तो अंकल भागे डॉक्टरों के पास अपना टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि बड़े भाई को भी कैंसर हुआ, फिर छोटे को भी हुआ और दोनों ही जा चुके थे। तो एक मन में शंका आई कि क्यों ना टेस्ट करा लिया जाए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। अंकल गए डॉक्टरों के पास और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से कौन सा हॉस्पिटल बता रहे थे वो मैं भूल गई संगत जी। तो वो उस हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों से मिले तो डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट कर लेते हैं लेकिन कुछ है नहीं। उन्होंने सारे टेस्ट किए संगत जी, बहुत संतुष्टि की, लेकिन अंकल को कोई ऐसे कैंसर वाले कोई सिम्टम नज़र नहीं आए। कुछ समय बीता और जैसे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक मन में ये था कि भाइयों को कैंसर हुआ है, कहीं मुझे भी ना हो जाए, क्योंकि फैमिली में 2 लोगों को हो चुका था। एक दिन एक आंटी जो अंकल को मिलती हैं, तो एक आंटी जो कि नई संगत थी, पुरानी संगत नहीं थी, नई संगत थी, अंकल को मिली और कहा कि अंकल, गुरुजी आए थे सपने में और बोल रहे थे कि अंकल को बोल टेस्ट करा ले, कैंसर है। अंकल जो मन से घबरा गए एकदम, क्योंकि गुरुजी का मैसेज। अंकल ने 2 दिन तो वो थोड़ा सा दिमाग पे उनके थोड़ा कहते हैं ना, हम वो हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, ऐसे तरीके का हो गया। फिर अंकल हॉस्पिटल गए। तो अंकल जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरा कैंसर का टेस्ट करो आप, मुझको कैंसर की वो। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि अभी तो किए थे थोड़े दिन पहले, अभी कहाँ से कैंसर हो गया, अब तुम तो बिल्कुल फिट फोट हो। बोले नहीं, आपकी मेरे गुरुजी का मैसेज आया है मेरे लिए कि टेस्ट करा। तो उन्होंने और डीप में जाके अपने सारे टेस्ट कराए। उनके दोनों लंग्स में दोनों साइड कैंसर था। रिपोर्टें थीं जो हैरान करने वाली थीं, और क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ था कि टेस्ट करा। आंटी ने स्पेशली बोला था, और आंटी से जो गुरुजी ने कहा था वो ये भी कहा था कि ओनू बोलियो चाय प्रसाद पीता रहे, ठीक हो जाएगा। बोले ये मेरे लिए बड़ा अजीब था कि चाय प्रसाद, मेरे को कैंसर बता के गुरुजी चाय प्रसाद पीने को बोल रहे हैं। बोलते तो गुरुजी ये भी हैं कि जिसको शुगर है उसको मिठाइयाँ खिला खिला के, जलेबी खिला खिला के गुरुजी ठीक कर देते हैं, लेकिन कैंसर और फिर चाय प्रसाद का जो गुरुजी ने उनको बोला तो वो थोड़ा सा शॉक हो गए। टेस्ट हुए, कैंसर निकला तो क्योंकि फर्स्ट स्टेज का था तो उनको 7 इंजेक्शन लगे, और 7 एक कोई और टच वाला कुछ होता होगा, 7 ही वो लगे, और अंकल प्रॉपर तरीके से कैंसर से मुक्त हुए। एक दिन उनकी बेटी को फिर ड्रीम आया और गुरुजी उनसे आके मिले। तो गुरुजी ने आंटी उनकी बेटी को बोला, क्योंकि गुरुजी हमेशा अंकल बताते कि मेरी बेटी के साथ गुरुजी का बहुत कनेक्शन था, क्योंकि मेरी बेटियां एक मतलब कहते हैं ना, एक परमात्मा भी अपनी बातें बताने के लिए एक प्योर सोल को ढूंढते हैं, और बच्चे जो हमेशा मासूम होते हैं। तो बेटी जो बाहर रहती थी उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा, गुरुजी ने बोला है टेस्ट करा लो, और साथ के साथ टेस्ट भी करा लो और गुरुजी को भी टेस्ट कर लो। तो बोले बेटा मैंने टेस्ट करा लिए हैं और ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर निकला है, पर गुरुजी ने बताया है तो निकालेंगे भी। और वो ठीक हुए संगत जी, बिल्कुल ठीक, चंगे, अच्छे खासे। तो संगत जी, आने वाली परेशानियों से गुरुजी हमें पहले ही आगाह करते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उनको कितना समझते हैं। सुनने के लिए शांत मन चाहिए, शांत दिमाग चाहिए। एक बार संगत जी, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जो गुरुजी के मंदिर आए, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे, तो बोले तू बड़ा किंतु परंतु करता है, जिन अंकल की मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वो कहते थे कि नहीं गुरुजी, बोले नहीं नहीं, हाँ तू है किंतु परंतु वाला। तो कहते थे हाँ जी गुरुजी। तो एक बार एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जिनको कैंसर हुआ था, तो वो गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उनकी हीलिंग की, उनको ब्लेस किया। तो जब गुरुजी ने उनको हील किया तो गुरुजी ने अंकल की तरफ देखा, तो अंकल बोले कि गुरुजी तुसी ना गलत बंदे को ब्लेस कर देता। तो गुरुजी बोले इत्थे कोई गलत नहीं होता, गुरुआं दा काम होता है ब्लेस करना। कोई बुरा नहीं है, कोई बेकार नहीं है, सब चंगे हैं और सबको ब्लेस करने में आया हूँ। तो संगत जी, हम इंसानों में फ़र्क करते हैं, हम इंसानों को जज करते हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ़ और सिर्फ हम पे कृपा करते हैं।
आज के लिए इतना ही संगत जी। आप लोग अपने सत्संग भेज सकते हैं, लाइव करने वाले लाइव कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि मुझे सत्संग आप अपने सुनाना चाहते हैं तो मैसेज करें कि आंटी हम आपको अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।